आइए फूल सिंह और नौटंकी के किस्से से ये बात कि जब वो फूल सिंह रात को उस बाग में पनाह ले लेता है, सजनों मल्लन सुबह सुबह फूल सिंह को देखती और कहने लग जाती कि परदेसी कौन कड़ेता है, तने इस बात का ज्ञान नहीं कि ये बाग जनाना है, यहाँ मर्दा का कोई काम नहीं। कहने लग गया कि मल्लन बाग बगीचे सरा धर्मशाला ये सब डटन खातर होया करे परदेसी की ताई मैंने फिर बाग का गेट खुला देखा तो मैं ठहर गया। कहने लगी जिस गली से आया उसी गली तो उल्टा होले, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। कहने लगे मल्लन चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन आज तने एक बात समझा कर जाऊंगा। कहने लगे कि तने इस बात का ज्ञान नहीं कि मर्द किसने कया करे। कहने लगी किसने कया करे। आइए दादा लक्ष्मी चंद की ये बात पूरी रागनी में मर्दों का वर्णन किया गया कि मर्द किस किस को कहा जाता है। आइए कैसे क्या बता देने वाले भैया। पहली बात मैं कहने लगा कि मल्लन अपने बाग के दरवाजे पे आ जा, यात्रा शुरू करूंगा और कभी आखिर तक लेके जाकर खत्म करूंगा। और ये पहली बात में किस किस को मर्द बताया और क्या लिखूंगा प्रथम तो
समझ लो मर्द है, अरे चांद सीढ़क सी पड़ जाए तो समझ लो वीरवानी है। लेकिन आज उल्टा सिस्टम हो रहा है, जोर हर जगह लाग रहा है। अरे आइए दूसरी बात में किस किस को मर्द गिना है और कौन कौन मर्द होता है। कौन कौन सी चीज है वो परदेसी क्या सुन और किसकी तरह मर्द कया करे। आए तीसरी बात में और की तरह मर्द
लगी किसी उल्टी बात करे परदेसी, मैं पूरी अबीर बानी हूँ। कहने लगे ना तनी इसी बात का नहीं पता कि एक वीर बानी के अंदर भी, एक औरत के अंदर भी कई मर्दों का वास होता है। कहने लगी कौन कौन मर्द होया करे कि सुन कि एक औरत के अंदर कितने मर्दों का वास होता है। ये आखिरी कली में एक औरत के अंदर ये मर्दों को गिनाया गया और कौन कौन मर्द कहलाया मदद मांगने के लिए। जब राजा खंगार ने पूछा कि भाई तस्वीर बंजारे क्या बात होगी, इतने दिन बाद तेने क्यों याद करा, आइए किस प्रकार से एक बात के माध्यम से उसे बताने लग जाता है और कैसे क्या कहने लग जाता है, ये बता दी। और बताया करे जी कि इस जन्म में सबसे बुरा दुख वो होया करे जिसने अपनी बहू को बहुत प्यार हो और वो उसने छोड़कर चली जाए। यूं ही तस्वीर बंजारे की गैल होया, बहुत प्यार था उसने और कैसे क्या कहने लगा, क्या बता दिया। हो तेरे आगे रोना पड़ गया, फिर पड़ गया, तेरे आगे रोना पड़ गया, पड़ गया, तेरे आगे रोना पड़ गया, बालक पड़ती से यारी, यारी उसने तो सही पड़ जाई, हो तेरे आगे रोना पड़ गया, पड़ गया, तेरे आगे रोना पड़ गया, बालक पड़ती से यारी, यारी उसने तो सही पड़ जाई।
और उस राजा रोड ने छल करके मेरी घोंसले बन जा रही। कहने लगे भाई क्यों करी हो, कौन थी, कौन बंजारी की बात कर रहा, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो कदे नहीं सुनी। क्या सुन मेरी बात कि कौन थी वो बंजारी। और पहली बात मैं ये बताने लग गया ये राजा रोड ने प्यारा पड़ के दावत मेरी दई थी। जरूरी है कि वो राजा रोड नहीं रखी, यो भी तो हो सकेगा तेरी बंजारी खूबी हो। कहने लगा ना खुई कोन्या हो ना हो पावा ही उड़े। अरे किस प्रकार के बताने लग गया क्या पाई बहुत ढूंढी और जो हुक मारा कर ना पहुंच जाए पीछे बहुत टकार टकार करवाया कर, समझ लो बहुत गाढ़ा प्यार है। अरे के बता दे के कह दिया तो
बता बता, मैं तेरा साथ दूंगा। और कैसे तीसरी बात मैं ये लिख दिया, पता मैं जानू सो मेरा अंग टूट लिया बाबा, संजय गुर्जर जी सरपंच ततारपुर से 1100 रुपए हमारी टीम को दे रहे। हम एंड से बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद बताया करते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है, चाहे पाप हो और चाहे हो पुण्य, हर चीज की एक छोटी सी लिमिट होती है। अगर वो काम लिमिट से बाहर हो जाए तो या तो बुरा कहलाता है या वो अच्छा कहलाता है। बस देखने का अपना अपना नजरिया होना चाहिए। और जिंदगी 2 दिन की होया करे, इस वजह एक ही दिन आदमी ने मिला कर खुल के जीने का, ना तो कते नहीं मिला करता। आदमी कभी अपनी नहीं जिया करता, हमेशा दूसरों के लिए जीता है। और बता दे कैसे, इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, रोहित घोड़ारोप जी 500 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला देकर बार बार धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही सुंदर सी, बहुत बेहतरीन ये दोरागनी आपके बीच में रही। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार तालियां। और बता दिया कि ना जाने कौन सी रात आखिरी हो और ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, कि ना जाने कौन सी रात आखिरी हो और ना जाने कौन सी बात आखिरी हो। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ना जाने कौन सी वो रात आखिरी हो। भाई आखिरी वर्ड में बताने लगा, कहने लगा कि भाई एक काम नहीं करते बन जा रहे, कि कौन सा, कितना जरूरी है भाई सोरठ वाणी, तेरे को दूसरी दुआ देंगे, अच्छी वाली नई वाली लेके आएंगे तेरे लिए। कहने लगे नहीं चाहिए तो वॉइस सोरठ चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। कहने लगा उस सोरठ में ऐसा क्या था, कहने लगा उस सोरठ में कुछ नहीं था, लेकिन जिसकी भी लुगाई खुशी ना भाई अपनी आंगे तो लेकर आए और मैं भी लेकर आऊंगा। आइए आखिरी बात में किस का उदाहरण दिया और क्या बता दिया।
जो आज की हमारी जनरेशन है उनके लिए तो बड़े अच्छे गाने आ गए, लेकिन ये गाने ऐसे होया करते थे जब हमारे बूढ़े जवान होया करते थे। अरे इनने सुन के गाने अरे इससे कूदते काम करा करते कि कुछ अरे गाना कौन सा? तेरी रब ने बनाती जोड़ी, तेरी रब ने बनाती जोड़ी, करे आना करे आना यारा बोले जोड़ी यारा बोले तेरा एक तारा बोले तेरा एक तारा बेटा लेना है जोड़ी, मेरी शादी मर्जी से होगी। पहुंच गई और कैसे क्या कहने लगी सुनेगा इस बात के दौरान। योगी कर लो मेरे लाल को योगी कर लो मेरे लाल को योगी
की लंका, जिस दिन आवे मौत निमानी हरे लाल का खंका। जिस दिन आवे मौत निमानी हरे लाल का खंका। मेरे योगी कर लो मेरे लाल को, योगी कर लो मेरे लाल को, माथी मिट जा शंका। काम क्रोध मत लोभ मोह में छैला फिर जग पे बंका। काम क्रोध मत लोभ मोह में छैला फिर जग पे बंका। मेरा पता नहीं इस कंचन यज्ञ का, पता नहीं इस कंचन यज्ञ का, जिसका दुनिया इतराई। योगी करो मेरे लाल को, गोपी चमन लाई। योगी करो मेरे लाल को, गोपी चमन लाई। यूं कहने लगी कि नाथ जलंधर, अगर तुमने मेरे बेटे को योग नहीं दिलाया तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, तुम्हारे धूने में टक्कर मार करके मर जाऊंगी। नहीं तो आप मेरे बेटे को योग दिला दो। क्या कहने लगी? मेरा देख के योग, देख के योग भेष में कर लो, देख के योग भेष में कर लो, बात मान के मेरी, ना मानो तो घर ढूंढे पे करो जानती घेरी। ना मानो तो घोड़े पे करो जानती घेरी। मेरे गोपी चम्मच बड़े लाल पे तेरी इतनी मेहर भतेरी, मन माया और काल बली की मत लोक में तेरी, मन माया और मेरे भालो और भीकारो मत तेरी, भालो और भीकारो मत तेरी, सदैव मन करी कमाई। योगी करो मेरे लाल को, गोपी चमन लाई। योगी करो मेरे लाल को, गोपी चमन लाई। यूं कहने लगी कि नाथ जलंधर, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मेरे पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, एक दिन मेरा बेटा भी मुझे अकेला छोड़ करके चला जाए। यूं कहने लगी अंतिम बात और साथियों मेरा सुंदर काया मेरे लाल की, सुंदर काया मेरे लाल की, कर दो ना तमर चाहती
जरा। साजन में परेशान होगी, सामन की बरसात में, इस काली काली रात में। और क्या कहने लगी, साजन में परेशान होगी, सावन की बरसात में, काली काली रात में, साजन में परेशान होगी। आदरणीय संजय पहलवान जी रामगढ़ से 1100 रुपए और धर्म सिंह जी 100 रुपए। सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए दूसरी बात में कैसे बता दिया। बादलों की बूंद मेरे हंसी करे सांस में
राजा मोरध्वज आरा मांगने के लिए बांडी के यहाँ पहुंचा। बांडी तो नहीं मिला, बाढ़न मिल जाती है। और बाढ़न से किस प्रकार का आरा मांगता है कि बेटी ऐसा आरा चाहिए कि मेरे इकलौते बेटे को चीरते समय कहीं रुक नहीं जाना चाहिए। तो आइए साथियों, कवि ने कैसा वर्णन किया और कैसा आरा मांग रहे, आइए। होरी पेना सायारा दे बेटी, होरी पेना सायारा दे बेटी, और जो बोला लाड़ में मेरा धीर धज जी राजा का कहीं रुक ना जाए, हार में रुक ना जाए, हार में बेना सा तारा दे बेटी, बेना सा तारा दे बेटी, बेकार निकलना चाहिए, राजा के संग रया का गहरा प्यार निकलना चाहिए। एक एक मिनट होए भारी ना तार निकलना चाहिए, सर के ऊपर धर तैयारा पार निकलना चाहिए। राजा मोरध्वज यूं कहने लगे कि बेटी ऐसा आरा दे कि मेरे इकलौते को चीरते समय आरा कहीं रुक ना जाना चाहिए। अगर आहा भी निकल गई तो मेरे को दर्द होएगा। और कैसे बताने लगा कि मैंने अपने इस इकलौते बेटे मोरध्वज को, इस धीरज को पाने के लिए क्या क्या कठिनाइयां की और क्या क्या समय के अनुसार मैंने कठिनाइयां उठाई, कैसे बता दिया। बड़े यज्ञ हवन तप दान करे, बड़े यज्ञ हवन तप दान करे, मन जब बेटा पाया था पुत्र यष्टि यज्ञ कराए मने, 68 तीर्थ नहाया था। वैद डॉक्टर पास रहे इस ढाल मने चाहया था। उस माँ की तो हिम्मत देख जाने पेट फाड़े माँ बेटे ने धर्म की खातिर
करनी होगी, देर नहीं करनी होगी, आरा जल्दी देना होगा दरबारों में मेरी जान का। और साथियों, सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए। हमारी टीम की स्टार कलाकार सपना चौधरी जी आपके बीच में पहुंच रही है और मंच पर पहुंचे तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद के रूप में एक बार जोरदार ताली जरूर बजानी चाहिए। देर नहीं करनी होगी, आना जल्दी देना होगा, इतना ही एहसान भतेरा जो बेटी पेना होगा। मेरी राय के माफिक, मेरी राय के माफिक कर दीजिए, तेरा जो कुछ कहना होगा। कुछ यस करके चले जाए, यहाँ किसका रहना होगा रे, किसका रहना होगा। मानस में जोड़ जमाया जमाया, मानस में जोड़ जमाया जमाया, अपनी आदत में मेरा धीर दर्दी राजा कभी रुक ना जाए हाल में, रुक ना जाए हाल में। साथियों ने बता दिया, जिस घर में एक बेटा हो, जिस घर में एक बेटा हो और अगर वो भी नजरों के सामने से हट जाए तो उन माता पिता का क्या हाल हो सकता है। कवि ने कैसे लिख दिया है, बेटे के मरते ही आज बेटे के मरते ही आज भला उजड़ मेरा होगा। दरबारों में मेरी जान का घना झमेला होगा। ऐसा तो नहीं कि ऐसा तो नहीं, कोई मत पड़ियो जहाँ बेटा के होगा। सारे दुख मिट गए जिस दिन गौरी का चेला हो गया। कोई पीरू के है साल की बिगड़ी, पीरू के है साल की बिगड़ी, तुमने फिर साल में रुक ना जाए हाल में, रुक ना जाए हाल में। हरी कन्ना सा आरा दे बेटी, कन्ना सा आरा दे बेटी, मेरा भीड़ हस्तनापुर की मेरे सामने महाभारत में सुना नहीं, मेरा लक्ष्मण धानी को मेरे बाण चले
धरती लरजे हुई तहर पुरानी को मेरे द्वार चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी को महाभारत में सुना नहीं मेरा लक्ष्मण भाई को मेरे द्वार चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी को मेरे द्वार चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी को मेहरबानों, पहली बात में अर्जुन गोपिकाओं भिल्लों से क्या कहने लगता है और क्या लिखा है। लड़ते लड़ते जन्म बीत गया लड़ते लड़ते जन्म बीत गया सदारणों में खेला मरिए सा कौन जना फुलनी ने आज लड़े मेरी गेला मरिए सा कौन जना फुलनी ने आज लड़े मेरी गेला बुरे कलम का अंत बुरा हो पापी मानस ने झेला लूट गोपिका चाल पड़े यूं समझा वीर अकेला लूट गोपिका चाल पड़े यूं समझा वीर अकेला मैं सुंदर गुरु का चेला देखो गुरु का चेला मेरा देखा पानी कोना मेरे बाण चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी कोना मेरे बाण चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी कोना मेरे हस्तनापुर की भूमंडल पे आजा फराटे खाई सात दीप नौ खंड जीत लिए सारी दुनिया सारी सात दीप नौ खंड जीत लिए सारी दुनिया सारी मेरा मैं कुंती का सुत अर्जुन हूँ पांडव धनुषा धारी मेरा मेरे आगे से ले जाएंगे कैसे भील गोपिका नारी मेरे आगे से ले जाएंगे कैसे भील गोपिका नारी ओ पार्थ को लिया समझ शिकारी मेरी जात बिछानी कोना मेरे बाण चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी कोना मेरे बाण चले धरती लरजे हुई तहर पुरानी कोना मेहरबानों, तीसरी बात में अर्जुन श्री कृष्ण जी के लिए ये कहने लगता है कि श्री कृष्ण जी की तो मुझ पर सदा से मेहर होती आई है और किस प्रकार से क्या कहने लगता है इस बात को।
आग चिता की कोना पुरी द्वारका तेरी ठंडी आग चिता की कोना पुरी द्वारका तेरी कोई बसाए गाड़ी ना समझायूं मरा मान लिया गहरी मरा मेरे आगे से जब जाएंगे जब जाने लिख जा मेरी मेरे आगे से जब जाने निकल जाते अभी दोनों भुजा हिलोरे लेगी मेरी कई जवानी को ना मेरे प्राण चले धरती लड़ते हुई धार पुरानी को ना मेरे प्राण चले धरती लड़ते हुई धार पुरानी को का हरे पाप का आज फैसला यूं पारख कर जागा मरे जितना सागर स्वामी दिखे लाल लहू से भरे जागा जितना सागर सामी दिखे लाल लहू से भरे जागा कोई सतगुरु पीरू हृदय के में पढ़ के ज्ञान बिखर जागा हर वीर बेसला चुड़ियाड़े का यूं खेवा पाए उतरे जागा हर वीर बेसला चुड़ियाले का घेवा पार उतरे जागा अब हार मेरी गुण पर जागा जन्म्या बलवानी को ना मेरे प्राण चले धरती लड़ते हुई धार पुरानी को धरती लड़ते हुई हरि दंगल के मैं धायरी माई दंगल के मैं धायरी माई अरे आजा मात्र जवाला तुझे मनाऊंगा मैं अरे गुण गाऊंगा मैं तो सारी उमारियां
मैया कजरी बाण में तारे मारे भारत सारे मैया कजरी बाण में काम बना दे तू एक क्षण में काम बना दे तू एक क्षण में मेरा हाथ में प्याला तुझे पिलाऊंगा मैं तेरे गुण गाऊंगा मैं सारी मारिया बहुत अच्छा है। बड़ी भवर में मैया मेरा पार लगा देवी मेरी बड़ी भवर में मैया तुझ बिन ना मेरा कोई खिवैया तुझ बिन ना मेरा कोई खिवैया